हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे नया चैप्टर लेजर का, जिसमें हम समझेंगे कि लेजर होता क्या है, इसमें पोस्टिंग किस तरह से की जाती है और इसके बाद जो बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, वो किस तरह से बनाया जाता है। ये सारी चीजें सीखेंगे हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 13 है, जो कि डीके गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। जब भी कोई बिजनेस होता है, उसकी ट्रांजैक्शंस आप डेली बेसिस पर जर्नल में पोस्ट करते हो। अब ये सारी ट्रांजैक्शंस मिक्स होती हैं, सभी तरह की ट्रांजैक्शंस होती है, कोई पर्टिकुलर एक कैटेगरी की ट्रांजैक्शन नहीं होती जर्नल में। तो इस वजह से आपको कोई पर्टिकुलर जो बिजनेस में आपने किससे लिया है, कितना लेना है, ये आपको देखना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन एक पेज पर है और दूसरी उसी अकाउंट की ट्रांजैक्शन आपकी 10वें पेज पर भी है। तो वो सब एनालिटिकल लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है लेजर। लेजर में आपको एक ही जगह पर सभी एक ही अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन मिलती है, बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, लेजर की इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि हम लेजर से जान सके हमें किससे बिजनेस में कितना पैसा लेना है और कितना देना है। ये सभी आपको लेजर में, जो एक बुक है जिसमें आपके डिफरेंट बिजनेस के अकाउंट्स को बनाया जाता है, उनसे रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करके, तो उससे आप पता कर पाते हो कि आपके बिजनेस में आपको, आपने जिसे सेल की है उससे आपको कितना पैसा लेना है, और आपने जिससे परचेज की है वो आपका जो क्रेडिटर है उसको आपको कितना पैसा देना है। आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है इस वक्त, और आपने जो सेल की है अपनी परचेजेस के अगेंस्ट, वो कितनी हुई है। ये सभी एनालिटिकल डाटा के लिए आपको बनाना पड़ता है लेजर। लेजर का फॉर्मेट है इस तरह से। आप लिखते हो सबसे पहले उस अकाउंट का नाम जिस अकाउंट को आप बना रहे हो। उसके बाद फर्स्ट कॉलम लेफ्ट साइड पर आप लिखोगे डेट, पर्टिकुलर्स, और उसके बाद आएगा आपका जेएफ। जेएफ का मतलब है जर्नल फोलियो। ये एंट्री आप जो यहाँ पर पोस्ट कर रहे हो अकाउंट में, वो जर्नल के किस पेज पर बनी हुई है, जर्नलाइज की गई है, उसी का नंबर आपको लिखना है। उसके बाद अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखोगे, जो अमाउंट आप यहाँ पर उस अकाउंट से रिलेटेड है उसी को ही लिखोगे। ये साइड हो गई है आपकी डेबिट साइड, मतलब रिसीट साइड, डेबिट साइड। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। ये अगेन आपका हो गया है क्रेडिट साइड। जिस तरह से हम कैश बुक में बनाते हैं, उसी तरह से ये डेबिट साइड और आपका क्रेडिट साइड हो गया है। अब देखते हैं पर्टिकुलर्स में आपको जब भी अकाउंट लिखना है, उसका फॉर्मेट है कि जब भी आप कोई भी अकाउंट लिखोगे तो पर्टिकुलर्स में आप उस अकाउंट को सबसे पहले टू से स्टार्ट करोगे। ऐसे ही क्रेडिट साइड में जो भी अकाउंट लिखोगे उसे आप बाय से स्टार्ट करोगे। अब देखते हैं इसकी पोस्टिंग किस तरह से की जाती है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ लेजर बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है, जिसे आपको जर्नलाइज भी करना है, लेजर में पोस्ट भी करना है, और उसमें बैलेंसिंग भी करनी है और ट्रायल बैलेंस ही बनाना है। तो ये है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आज के क्वेश्चन को आपने एंड तक नहीं देखा, तरीके से नहीं देखा, तो आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाओगे और मिस कर जाओगे। तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक और सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है यहाँ पर कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, श्याम सुंदर सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लगाया है 80,000 रुपए का। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पहले आप डेट लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। अब कैश बिजनेस में आ रहा है, तो जब भी कोई चीज बिजनेस में आएगी आपकी, उसे आप डेबिट करोगे। और कैश अकाउंट आपका क्या है, रियल अकाउंट है, इसे आप डेबिट करोगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। नरेशन हो जाएगी कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस, अमाउंट हो जाएगी 80,000, डेबिट और क्रेडिट दोनों के कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश
₹36,000। अब आपने कुछ सामान खरीदा है 36,000 का कैश में, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी? परचेज कर रहे हो, खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और आपने जो खर्चा किया है उसके लिए आपने पेमेंट की है कैश में, तो कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए आप इसको क्रेडिट करोगे और अमाउंट हो जाएगी 36,000। डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कॉलम में। नरेशन आ जाएगी गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट है मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹4,000। अब आपने एक मशीनरी खरीदी है कैश में 4,000 रुपए की। तो मशीनरी क्या है? एसेट है, और एसेट्स हम हमेशा डेबिट करते हैं। डेबिट करोगे मशीनरी अकाउंट को, और इसकी आपने पेमेंट की है कैश में। कैश बिजनेस से जा रहा है तो जो चीज जाएगी बिजनेस से उसे आप क्रेडिट करोगे। तो कैश अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा और नरेशन हो जाएगी मशीनरी परचेज्ड। अमाउंट लिखोगे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर 4,000। आई होप आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आ गई है। आपने जर्नल एंट्री का चैप्टर कर लिया है। नहीं किया है तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप जर्नल एंट्री का चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं, अपना बेस क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रघु ₹22,000 एंड दिलीप ₹30,000। अब आपने कुछ सामान खरीदा है रघु से और दिलीप से, जो कि उधार पर खरीदा है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर कुछ पेमेंट के बारे में नहीं लिखा, हमें पार्टी का नाम दिया हुआ है, इट मीन्स ये आपने उधार पर खरीदा है। डेट डालोगे, खर्चा कर रहे हो, परचेज कर रहे हो तो परचेज एक्सपेंसेस है, तो परचेज अकाउंट को आप डेबिट करोगे। और जिससे आपने सामान खरीदा है वो उधार पर खरीदा है, वो आपके लिए लायबिलिटी है, तो इसलिए आप रघु अकाउंट और दिलीप अकाउंट को दोनों को ही क्रेडिट करोगे। और नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा 52,000 से, और रघु से जितना सामान आपने खरीदा है वो होगा 22,000, और दिलीप का अकाउंट होगा आपका क्रेडिट 30,000 रुपए से। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू रघु ₹4,000। अब आपने जो सामान रघु से खरीदा था उसमें से 4,000 रुपए का सामान उसे वापस कर दिया। तो जब भी आप कोई परचेज की हुई चीज को रिटर्न करते हो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न, और ये अकाउंट होगा आपका क्रेडिट। आप जिसे सामान वापस कर रहे हो वो है रघु। रघु के अकाउंट को आप डेबिट करोगे, वो एक तरह से रिसीवर है। और परचेज रिटर्न, आप जो आपने की थी वो खर्चा आप कम हो रहा है उसे आप रिवर्स कर रहे हो एक तरह से, तो इसलिए आप इसको क्रेडिट करोगे। और अमाउंट आ जाएगी 4,000 दोनों ही कॉलम में, और नरेशन हो जाएगी गुड्स रिटर्न। यहाँ पर हमारा पेज कंप्लीट हो रहा है, तो आप एंड में लिखोगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, टोटल करोगे दोनों ही कॉलम का। नेक्स्ट पेज पर इस टोटल को आप ब्रॉट फॉरवर्ड लिखोगे और दोनों ही कॉलम में इस टोटल को लिखोगे। अब है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी। यहाँ पर आपने रघु को पेमेंट कर दी है फुल एंड फाइनल 17,500 रुपए की। तो जो 17,500 रुपए की आपने इसको पेमेंट की है, इसे देखने के लिए कि आपका कितना बैलेंस उसको देना था, उसके लिए आपको बैक की ट्रांजैक्शंस को एक बार देखना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। आपने खरीदा था सामान 22,000 रुपए का, उसमें से आपने 4,000 रुपए का उसका सामान वापस किया, तो बैलेंस बचा 18,000 रुपए। 18,000 रुपए में से आपने उसको दिए हैं 17,500 रुपए, मतलब कि जो 500 रुपए आपने कम दिए हैं वो मिल रहा है आपको डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मिल रहा है, फायदा हो गया है। एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? रघु अकाउंट डेबिट, क्योंकि रघु को आप पेमेंट कर रहे हो, जो अकाउंट उसका क्रेडिट में स्टैंड कर रहा था उसको आप क्लियर कर रहे हो, रिवर्स कर दोगे, इसलिए सेटल कर रहे हो, डेबिट करोगे। और कैश में पेमेंट कर रहे हो, कैश जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्काउंट मिला है जो कि फायदा है, इसलिए इस अकाउंट को भी आप क्रेडिट करोगे। अमाउंट हो जाएगी रघु के अकाउंट में 18,000, क्योंकि यही अकाउंट है, इतना ही बैलेंस है जिसे आप क्लियर कर रहे हो 17,500 रुपए दे करके, और जो 500 रुपए है वो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये बैलेंस आपका क्लियर हो गया। कैश पेड इन फुल सेटलमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव, ये हो जाएगी इसकी नरेशन। नेक्स्ट है आपने सामान बेचा है महेश चंद एंड कंपनी को 32,000 रुपए का, और आपने उसको 5% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? लिस्ट प्राइस है 32,000 रुपए,
5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, मतलब कि 1600 रुपए माइनस करोगे, तो अमाउंट आ जाएगी 30,400 रुपए। इस अमाउंट से आप अपनी सेल को बुक करोगे। ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में पोस्ट बुक नहीं होती, उसको आप कहीं पर भी नहीं लिखते हो। तो यहाँ पर आपकी सेल आएगी 30,400 रुपए। ये सामान आपने उसको बेचा है उधार पर, क्रेडिट पर, इसलिए महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट आपका डेबिट होगा और टू सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। यहाँ पर अमाउंट आएगी 30,400 रुपए दोनों ही कॉलम में, और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश चंद एंड कंपनी रुपीज 19,800, और आपने उसको डिस्काउंट भी दिया है 200 रुपए। यहाँ पर पैसा आ रहा है आपको 19,800 रुपए महेश चंद एंड कंपनी से, डेट लिखोगे, और कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट आपने उसको दिया है जो कि खर्चा हो गया है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और जिससे आपको पैसा आ रहा है वो है महेश चंद एंड कंपनी। उसका अकाउंट आपने डेबिट किया था, उससे आपको पैसे लेने थे। अब जब उससे पैसे आ रहे हैं तो आप उस अकाउंट को रिवर्स करोगे, क्रेडिट करोगे। वो गिवर है, इसलिए उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अमाउंट आ जाएगी 19,800 रुपए कैश में, 200 रुपए डिस्काउंट अलाउड में, और महेश चंद का अकाउंट जो आप क्लियर कर रहे हो वो कर रहे हो 20,000 रुपए से, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000 रुपए। नरेशन हो जाएगी कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट है पेड कैश टू दिलीप रुपीज 14,850, और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो 150 रुपए। अब आपको दिलीप को जो पेमेंट करनी थी उसमें से आपने 14,850 रुपए की पेमेंट की है, और उससे आपको मिल रहा है 150 रुपए का डिस्काउंट। तो यहाँ पर एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, दिलीप अकाउंट को आप डेबिट करोगे क्योंकि आप उसको पेमेंट कर रहे हो। उसका बैलेंस जो क्रेडिट पे स्टैंड कर रहा था, आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो रिवर्स करोगे, वो रिसीवर है तो इसलिए आप उसको डेबिट करोगे। और टू कैश अकाउंट जो आप कैश दे रहे हो, इसलिए आप क्रेडिट करोगे, और डिस्काउंट आपको मिल रहा है, फायदा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी आपका क्रेडिट होगा। अमाउंट हो जाएगी, दिलीप का अकाउंट आप क्लियर कर रहे हो 15,000 रुपए, क्योंकि 14,850 रुपए तो आप दे रहे हो और 150 रुपए आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इट मीन्स टोटल करके आप कितना बैलेंस आप उसका क्लियर कर रहे हो, 15,000 रुपए का। तो कैश आपका हो जाएगा 14,850, और डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट हो जाएगा आपका 150 रुपए से क्रेडिट। नरेशन हो जाएगी कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पर फिर से हमारा पेज कंप्लीट हो गया है, तो आप एंड में फिर से बैलेंसिंग करोगे, टोटल करोगे, नेक्स्ट पेज पर कैरिड फॉरवर्ड करोगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी, आपने सामान बेचा है कैश में 25,000 रुपए का, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश में बेचा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा, और सेल जो है वो आपकी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो टू सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। अमाउंट हो जाएगी 25,000 दोनों ही कॉलम में। नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड इन कैश। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुधीर लिमिटेड रुपीज 18,000। अब यहाँ पर आपने सामान बेचा है सुधीर लिमिटेड को 18,000 रुपए में कैश में। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो ध्यान नहीं देते कि यहाँ पर कैश भी लिखा है और पार्टी का नाम भी लिखा है। जब पार्टी का नाम लिखा है और कैश भी लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको पेमेंट मिल गई है। अब इस पार्टी के नाम से आपको कुछ मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आपने सामान बेचा, आपको पैसे मिल गए, तो आप उस पार्टी का नाम क्यों लिखोगे अपने बुक्स में? आपके पास तो कैश आ गया है, तो कैश अकाउंट को ही आप डेबिट करोगे, पार्टी के नाम को नहीं। और टू सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे क्योंकि ये इनकम है। 18,000 दोनों ही कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। गुड सोल्ड इन कैश नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है पेड फॉर रेंट रुपीज 1,500। अब आपने रेंट की पेमेंट की है 1,500 रुपए। यहाँ पर जैसा कि लिखा नहीं है चेक से की है या कैश दिया है, तो जब नहीं लिखा होता तो हम उस केस में यही मानते हैं कि हमारी जो पेमेंट हो रही है वो कैश में हो रही है। तो आप लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट क्या है, खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, और कैश में पेमेंट कर रहे हो, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट करोगे। अमाउंट हो जाएगी दोनों ही कॉलम में
1500 रुपए। नरेशन हो जाएगी रेंट पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फॉर कमीशन ₹2000। अब आपने कोई सर्विसेज दी थी जिसके लिए आपको कमीशन मिल रहा है 2000 रुपए का। यहाँ पर भी नहीं लिखा कि आपको चेक मिला है या कैश मिला है। इस केस में भी हम क्या मानेंगे कि आपको कैश मिल रहा है। तो एंट्री हो जाएगी कमीशन क्या है, एक इनकम है आपको मिल रही है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश डेबिट होगा और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अमाउंट दोनों ही कॉलम में 2000 लिखोगे आप। कमीशन रिसीव्ड इन कैश ये आपकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है विड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹5000। अब यहाँ पर जो प्रोप्राइटर है, ओनर है बिजनेस का, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 5000 रुपए बिजनेस से निकाले हैं। तो ये जो पैसा निकाला है, जब भी ओनर निकालता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे और कैश निकल रहा है इसलिए कैश अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। दोनों ही कॉलम में आप लिखोगे 5000 रुपए। कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज ये हो जाएगी आपकी नरेशन। एंड में हमारा पेज अगेन कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया है। तो फिर से टोटल करोगे, कैरिड फॉरवर्ड करोगे, ब्रॉट फॉरवर्ड करोगे टोटल को नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर आपने एक फैन खरीदा है प्रोप्राइटर के घर के लिए 1200 रुपए का। अब जो भी खर्चा प्रोप्राइटर से रिलेटेड होता है, उसका पर्सनल होता है, वो सारा का सारा खर्चा हम ड्राइंग्स में डालते हैं। चाहे वो कोई एसेट खरीदी हो, चाहे उसने कैश लिया हो, चाहे बिजनेस से कोई गुड्स निकाला हो, तो वो सारा का सारा उसका ड्राइंग्स होता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट को ही आप डेबिट करोगे। फैन खरीदा है, कैश की पेमेंट हो रही है, इसलिए कैश अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे। अमाउंट लिखोगे दोनों ही कॉलम में 1200 रुपए। नरेशन हो जाएगी फैन परचेस्ड फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई है। अब आप करोगे एंड में दोनों ही कॉलम का टोटल जर्नल में, जो कि आपका मैच करना चाहिए डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कॉलम का। तभी माना जाएगा कि आपने जर्नल एंट्रीज तरीके से सही और करेक्ट की है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, जहां पर हम फर्स्ट जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसको हम अपनी बुक्स में लिखते हैं। अब इसके बाद जो पार्ट आता है, स्टेप आता है, वो आता है आपका लेजर का। आपने जो जो ट्रांजैक्शन बनाई है, अब उसको अकाउंट्स के बेस पर आप डिफरेंट अकाउंट्स में पोस्ट करोगे। जैसे कि आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, आप उसको उठाओगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपके पास दो अकाउंट आ रहे हैं, कैश और कैपिटल। तो यहाँ पर आप कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट बनाओगे। कैश अकाउंट में आप वैसे ही पोस्टिंग करोगे जैसा कि हम कैश बुक में करते हैं। आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि कैश बुक में कैसे पोस्टिंग करते हैं। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहा है उसको आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखोगे 80,000 रुपए। ये हो गई अभी आपकी कैश से रिलेटेड पोस्टिंग। ऐसे ही आप जो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है उसका अकाउंट खोलोगे यहाँ पर। अब इसकी पोस्टिंग आप उसी तरह से करोगे। अब देखो, आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब आप कहाँ पोस्टिंग करोगे, क्रेडिट साइड पर करोगे। और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हो रहा है उसको आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में और अमाउंट के कॉलम में लिखोगे 80,000 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उठाओ अब। नेक्स्ट है अब आपकी परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर देखो परचेज अकाउंट है, जो अकाउंट नया आता जाएगा आप उसे खोलते जाओगे। परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट को आप खोल लोगे नया, और वहां पर पोस्टिंग कैसे करोगे, परचेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है इसलिए आप सीधा डेबिट साइड पर आ जाओ। और जो अकाउंट उसके साथ क्रेडिट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर कैश अकाउंट हो रहा है, आप कैश अकाउंट को लिखोगे पर्टिकुलर्स में और अमाउंट लिखोगे 36,000। अभी आपका ये कंप्लीट नहीं हुई है, परचेज की पोस्टिंग की है। अब ये जो कैश की पोस्टिंग है ये रहती है, इसको आप करोगे कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में आ जाओ। हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको अलग कैश अकाउंट नहीं बनाना। आपने जो कैश अकाउंट बनाया हुआ है उसी में ही नेक्स्ट की भी पोस्टिंग आप करोगे। यहाँ पर देखो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है इसलिए आप कहाँ आ जाओगे कैश अकाउंट में, क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर ही आप पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे,
जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हो रहा है, आप उसको उठा करके बाय लिखोगे, बाय परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में लिखोगे 36,000। आई होप आपको समझ में आ रहा है। धीरे-धीरे और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत ईज़ी लगने लगेगा। नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन है मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर आपके लिए नया अकाउंट आ गया है मशीनरी, तो मशीनरी का नया अकाउंट बनाओगे। मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इसलिए आप डेबिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहा है, उसे पर्टिकुलर्स में लिख दो। अमाउंट हो जाएगी 4,000। अब यहाँ पर भी अगेन कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो कैश अकाउंट में आप पोस्टिंग करोगे। क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है इसके साथ, वो है मशीनरी, तो बाय मशीनरी अकाउंट लिखोगे आप पर्टिकुलर्स में। अमाउंट हो जाएगी 4,000। नेक्स्ट है परचेजेस अकाउंट डेबिट 52,000। रघु अकाउंट और दिलीप अकाउंट आपका हो रहा है क्रेडिट। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट यहाँ पर इसके साथ क्रेडिट हो रहे हैं, वो दोनों आप इसको लिखोगे। आप मानो कि ये हमने एक कंपाउंड एंट्री बनाई है। अगर आप अलग-अलग भी बनाते, तो यही एंट्री बनाते ना, परचेज अकाउंट टू रघु अकाउंट, परचेज अकाउंट टू दिलीप अकाउंट। तो हमने इकट्ठी बनाई है, तो भी आप 2 बार ही तो लिखोगे, तब भी आप 2 बार लिखते, अब भी आप 2 बार ही लिखोगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर ही आ जाओगे, और दोनों अकाउंट के लिए अलग-अलग अमाउंट लिखोगे, एक अमाउंट नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट है, ये पर्टिकुलर इस अकाउंट में जाएगी, तब ये मैच करनी चाहिए कि आपने जो परचेज अकाउंट में लिखा है, इतनी ही अमाउंट का दूसरे अकाउंट में कहाँ जा रहा है, तभी वो मैच करेगी। अगर आपने एक अमाउंट लिख दी, तो वो मैच नहीं करेगी, मैसअप हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा, और वो आपका जो लेज़र है, वो भी मैच नहीं करेगा, टोटल करेक्ट नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर दिलीप अकाउंट भी लिखोगे, टू दिलीप अकाउंट, और यहाँ पर लिखोगे 30,000 रुपीज़। वहाँ पर आपने अभी परचेज़ की एंट्री की है, परचेज़ की पोस्टिंग की है। अब यहाँ पर आपको रघु और दिलीप की भी पोस्टिंग करनी है। जब हम लेज़र में कोई चीज़ लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग, और जब जर्नल में लिखते हैं, उसको कहते हैं जर्नलाइज़िंग। तो यहाँ पर आप पोस्ट कर रहे हो हर ट्रांज़ैक्शन को, हर जर्नल एंट्री को। यहाँ पर रघु अकाउंट को अब आप देखो क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर रघु अकाउंट हमको खोलना होगा, और क्रेडिट साइड पर आप लिखोगे। अब रघु के साथ जो अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, वो कौन-सा है? परचेज़ अकाउंट। तो इसलिए यहाँ पर लिखोगे बाय परचेज़ेज़ अकाउंट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अमाउंट के कॉलम में आप कितनी अमाउंट लिखोगे? 52,000 या 22,000? हम 22,000 लिखेंगे, 52,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि रघु से रिलेटेड जो परचेज़ है, वो तो 22,000 की है ना। हमने ज़रूर कंपाउंड एंट्री की है, एक ही बार में परचेज़ अकाउंट को डेबिट किया है, लेकिन जो रघु से हमने सामान खरीदा है, वो 22,000 का ही है, हमें उसे इतने पैसे का ही सेटलमेंट करना है। तो यहाँ पर आप गलती से भी 52,000 मत लिखना, जितनी अमाउंट जिस अकाउंट से रिलेटेड है, आप सिर्फ उतना ही लिखोगे। नेक्स्ट है दिलीप का अकाउंट, वो भी क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर दिलीप का अकाउंट बनाओगे, और क्रेडिट साइड पर ही लिखोगे बाय परचेजेस अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखोगे जितना सामान आपने दिलीप से खरीदा है, जो लायबिलिटी आपकी दिलीप से बनती है, सिर्फ उतनी ही अमाउंट आप उसकी लिखोगे। नेक्स्ट है आपकी ट्रांजैक्शन, जहां पर आपने रघु को सामान वापस किया है, तो वहां पर वो पोस्टिंग हो जाएगी आपकी। देखो, यहाँ पर आपका रघु अकाउंट डेबिट हो रहा है, और परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। तो इसलिए नया अकाउंट आपको जो बनाना होगा, वो परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना होगा, और ये क्रेडिट हो रहा है, इसलिए आप क्रेडिट साइड पर ही लिखोगे रघु के अकाउंट में। और जो रघु का अकाउंट वहां पर डेबिट हो रहा है, ये देखो यहाँ पर, इसलिए आप रघु के अकाउंट में यहाँ पर पोस्टिंग करोगे। डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पर आ जाओ, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिखोगे यहाँ पर पर्टिकुलर्स में,
और अमाउंट के कॉलम में लिखोगे 4000। नेक्स्ट है रघु अकाउंट, यहाँ पर डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। आपके पास रघु अकाउंट खुला हुआ है, उसी अकाउंट में आप पोस्टिंग करोगे। रघु डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पर ही आ जाओ, और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहे हैं, चाहे वो 2 है, 1 है, 3 है, आपको सभी यहाँ पर लिखने होंगे, क्योंकि उससे पर्टिकुलर अकाउंट में भी आपको पोस्टिंग करनी है। तो टू कैश अकाउंट में 17,500 ही लिखोगे, क्योंकि कैश आपने जितना दिया है वही लिखोगे, कैश से रिलेटेड जो अमाउंट है वही लिखोगे, और जो डिस्काउंट आपको मिला है वो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में ही लिखोगे, और अमाउंट आ जाएगी 500 रुपए। अब यहाँ पर जो दो ये अकाउंट है, अभी तो आपने ये रघु की पोस्टिंग की है, अब जो ये 2 अकाउंट है, सीरियल वाइज चलना, ताकि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन मिस ना हो। अगर आपने सीरियल को मिस कर दिया, बीच में से उठा करके करने लगे, तो आपकी कहीं न कहीं पोस्टिंग मिस हो जाएगी, रह जाएगी, और आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो पाएगा, बैलेंस मैच नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको अब कैश को उठाना है, कैश में पोस्टिंग करोगे। कैश अकाउंट देखो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर आ जाओ, और इसके साथ जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो है रघु अकाउंट, तो बाय रघु अकाउंट को लिखोगे, और अमाउंट जो आएगी वो आएगी 17,500 रुपए। आपको जो अकाउंट है सिर्फ वो देखना है और उसका अमाउंट देखना है, वही लिखना है। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। उस साइड पर आ जाओ, उसमें अमाउंट जो लिखी है वही लिखोगे, और जो उसके साथ डेबिट या क्रेडिट अकाउंट हो रहा है, आपको सिर्फ वही पर्टिकुलर में लिखना है। वेरी सिंपल। उसके बाद आपका जो रहता है डिस्काउंट रिसीव्ड वाला, इसमें इस एंट्री में पार्ट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट आप खोल लोगे और उसमें पोस्टिंग करोगे। क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हो रहा है वो है रघु, तो बाय रघु अकाउंट लिखोगे, और जो अमाउंट लिखोगे वो 18,000 नहीं लिखोगे कि रघु का अकाउंट तो यहाँ पर 18,000 आ रहा है डेबिट में, नहीं। मैंने आपको अभी बताया है, जिस अकाउंट में आप पोस्टिंग कर रहे हो उससे रिलेटेड जो अमाउंट है सिर्फ वही लिखोगे आप। तो 500 रुपए है, 500 रुपए ही यहाँ पर लिखोगे आप। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब ये नया अकाउंट आ रहा है आपके पास, महेश चंद एंड कंपनी, वो भी खोलोगे, और सेल्स का अकाउंट है वो भी नया है, उसे भी खोलोगे। तो यहाँ पर आपका महेश चंद एंड कंपनी डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर आ जाओ, और कितनी अमाउंट आ जाएगी, टू सेल्स अकाउंट को पर्टिकुलर्स में लिखोगे, और अमाउंट के कॉलम में लिखोगे 30,400 रुपए। ऐसे ही अब आपके पास सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर आ जाओ, भाई महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट हो जाएगी 30,400 रुपए। नेक्स्ट है आपकी ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, और महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर आ जाओ। अब इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो महेश चंद एंड कंपनी, उसे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और जो अमाउंट है, अमाउंट लिखोगे आप अमाउंट के कॉलम में, वो कैश के साथ देखो क्या अमाउंट लिखी है, वो लिखी है 19,800 रुपए, बस वही आपको लिखनी है। उसके बाद आपका आ रहा है यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट आपको खोलना होगा नया, और वो है आपका डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पर ही आ जाओ, और वहां पर जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहा है उसे आप लिखोगे टू महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आपको सिर्फ ये अकाउंट देखना है, और उसके साथ अमाउंट को देखना है 200 रुपए, तो 200 रुपए ही लिखोगे आप। अब रह गई है महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट में पोस्टिंग, जिसे आप किस तरह से करोगे, वो अकाउंट हमारा खुला हुआ है, और वहां पर आपको ये क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ, लेकिन यहाँ पर 2 अकाउंट आ रहे हैं जो डेबिट हो रहे हैं इसके साथ, तो दोनों की पोस्टिंग करोगे आप अलग अलग। कैश अकाउंट लिखोगे बाय कैश अकाउंट 19,800 रुपए, और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200 रुपए।
नेक्स्ट है आपकी दिलीप अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है। तो दिलीप अकाउंट आपका नया है, उसे आप खोल लोगे। नहीं, हमारा नया नहीं है, हमारे पास पहले से खुला हुआ है, वो हमने परचेजेस की थी, उस टाइम पर ये अकाउंट खुला था हमारा। अब यहाँ पर दिलीप अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसी साइट पर आप पोस्टिंग करोगे डेबिट साइट पर, और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहे हैं, उनको आप लिखोगे, जैसे कि कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट लिखोगे, अमाउंट लिखोगे 14,850 रुपए। फिर से लिखोगे आप टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 150 रुपए। अब रह गई आपकी इसकी क्रेडिट की पोस्टिंग, मतलब कि कैश की पोस्टिंग करोगे आप। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो है दिलीप, तो बाय दिलीप अकाउंट लिखोगे, और अमाउंट के कॉलम में आपको सिर्फ ये देखना है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट को देखना है, और उसकी अमाउंट मतलब कि 14,850 रुपए लिखोगे। अब रह गई है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की पोस्टिंग, तो यहाँ पर आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में आ जाओ। क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर आ जाओ, बाय दिलीप अकाउंट लिखोगे आप, जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हो रहा है, और अमाउंट के लिए आपको सिर्फ वही देखना है, तो 150 रुपए है, तो 150 रुपए लिखोगे आप यहाँ। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड आ जाओ कैश अकाउंट में, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो है सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट लिखोगे आप पर्टिकुलर्स में, अमाउंट के कॉलम में 25,000 रुपए आ जाएगा। अब आप पोस्टिंग करोगे इसकी क्रेडिट वाला सेल्स अकाउंट की। सेल्स अकाउंट में आ जाओगे आप, वहां पर आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे, बाय कैश अकाउंट लिखोगे और 25,000 रुपए। नेक्स्ट है कैश अकाउंट, फिर से आपका डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में ही फिर से आप डेबिट साइड पर पोस्टिंग कर दोगे, तो सेल्स अकाउंट लिखोगे और अमाउंट लिखोगे 18,000 रुपए। सेल्स के लिए आप सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग करोगे, क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट किससे हो रहा है, कैश अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, अमाउंट लिखोगे 18,000 रुपए। नेक्स्ट है रेंट अकाउंट, आपका डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। अब रेंट अकाउंट आपका नया अकाउंट है, इसलिए आपको नया अकाउंट खोलना होगा, और ये डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पर ही पोस्टिंग करोगे, पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट हो जाएगी 1,500 रुपए। अब आप करोगे ये कैश अकाउंट की पोस्टिंग, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ, बाय रेंट अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 1,500 रुपए। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट में आ जाओ, डेबिट साइड पर लिखोगे टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट हो जाएगी 2,000 रुपए। अब है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये नया अकाउंट है जिसे आप खोल लोगे नया, और क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर ही पोस्टिंग करोगे, बाय कैश अकाउंट लिखोगे और 2,000 रुपए लिखोगे अमाउंट के कॉलम में। नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट है डेबिट टू कैश अकाउंट है क्रेडिट, तो ड्राइंग्स भी आपका नया अकाउंट है, उसे आप बना लोगे नया, और जैसे जैसे आपका ट्रांजैक्शन के साथ कोई नया अकाउंट आता है आप उसे खोलते जाओगे, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बस फटाफट सीरियल वाइज बनाते जाना। तो ड्राइंग्स अकाउंट है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पर ही आप पोस्टिंग करोगे, टू कैश अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, अमाउंट हो जाएगी 5,000 रुपए। कैश अकाउंट की आप पोस्टिंग करोगे कैश बुक में, कैश अकाउंट में सॉरी, तो कैश अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर आप लिखोगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगी 5,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट फिर से डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर आ जाओ, टू कैश अकाउंट लिखोगे और 1,200 रुपए लिखोगे अमाउंट के कॉलम में, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड आ जाओ कैश के, यहाँ पर लिखो बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,200 रुपए। इस तरह से अब आपकी लेजर में भी पोस्टिंग हो गई है। अब बारी है थर्ड स्टेप की, जहां पर आप लेजर में बैलेंसिंग करोगे, उसमें जो अकाउंट्स का टोटल निकालोगे, उसमें जो बैलेंस आता है उसको देखोगे किस तरह से।
ये है हमारा कैश अकाउंट। पहले इसको ही आप बैलेंसिंग करोगे, जो कि आपने कैश बुक में सीखी है कैसे करते हैं टोटल, उसी तरह से आपको करना है। डेबिट साइड का टोटल करोगे, वो आ रहा है 1,44,500 रुपए, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 80,050 रुपए। माइनस करोगे तो अमाउंट आएगी 64,750 रुपए, जो कि है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? देखो, जो डेबिट के कॉलम का टोटल है वो ज्यादा है और क्रेडिट के कॉलम का टोटल है कम। तो जब आप बैलेंस करते हो, बैलेंस का मतलब है इक्वल करना, दोनों कॉलम के टोटल को इक्वल करना। अब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, उसका बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में भी बनाना है। तो यहाँ पर जो बैलेंस आप बनाओगे, तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है ये, और जो अमाउंट आ जाएगी वो 64,750 रुपए। तो ये डेबिट की वजह से यहाँ पर आप लिख रहे हो, इसलिए इस बैलेंस को आप क्या कहोगे? डेबिट बैलेंस। और इसकी ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग भी आपकी जो लिखोगे आप डेबिट के कॉलम में लिखोगे, क्योंकि ये जो बैलेंस आपका डेबिट के कॉलम का टोटल अगर ज्यादा आता है, अगर उसकी वजह से बैलेंस ज्यादा है, तो वो डेबिट बैलेंस है, तो वो डेबिट साइड पे ही आएगा। नेक्स्ट, एंड में आप टोटल लिखोगे दोनों ही साइड, दोनों कॉलम में। अब है आप जो भी अकाउंट आते जा रहे हैं, अब आप उनकी सबकी टोटलिंग करोगे। जैसे कि पहले ड्राइंग्स अकाउंट है, तो ड्राइंग्स अकाउंट का टोटल करोगे। यहाँ पर आपका डेबिट साइड पर ही है, डेबिट साइड पर टोटल आ रहा है 6200। तो 6200 डेबिट साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड पे है नहीं। तो ये सारा का सारा आपको इक्वल करने के लिए यहाँ लिखना होगा बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पर, और अमाउंट आ जाएगी 6200। तो ये जो बैलेंस है ये क्या हो गया? डेबिट है ना, डेबिट का ज्यादा है, उसकी वजह से आपका क्रेडिट में आपने लिखा, तो ये डेबिट बैलेंस है। एंड में आप टोटल लिखोगे। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इसी तरह से आप इसका बैलेंसिंग करोगे। यहाँ पर देखो 2000 क्रेडिट साइड पर है, डेबिट साइड पर कोई भी बैलेंस नहीं है, कोई भी अमाउंट नहीं है। तो यहाँ का जो अमाउंट है इक्वल करने के लिए यहाँ लिखोगे आप टू बैलेंस सीडी, और अमाउंट के कॉलम में लिखोगे 2000 रुपए। अब ये क्रेडिट साइड का है, क्रेडिट में टोटल है, यहाँ पर नहीं है अमाउंट, तो ये बैलेंस जो कहलाएगा वो आपका कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। एंड में आप टोटल लिखोगे 2000 रुपए। नेक्स्ट है यहाँ पर रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में देखो आप डेबिट साइड में आपके पास अमाउंट आ रही है 1500 रुपए, क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है। तो आपको इक्वल करने के लिए यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड पर लिखना होगा बाय बैलेंस सीडी 1500 रुपए, एंड में दोनों साइड पर टोटल लिख दोगे। अब ये जो बैलेंस आया है, यहाँ पर आपका डेबिट का टोटल था ज्यादा, इसकी वजह से आपका बैलेंस जो बन रहा है वो हो जाएगा डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड का। यहाँ पर देखो टोटल जो आ रहा है आपका डेबिट कॉलम का टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड पे कोई नहीं है। तो यहाँ पर डेबिट के बैलेंस को ही आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, अमाउंट के कॉलम में 200 रुपए। ये जो बैलेंस आएगा इसे आप कहोगे डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट के कॉलम का टोटल ज्यादा है क्रेडिट के कॉलम से। एंड में आप टोटल लिखोगे दोनों ही साइड पर। अब उठा लो नेक्स्ट अकाउंट्स, यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास महेश चंद एंड कंपनी का अकाउंट। इसका टोटल आप करोगे, देखो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 30,400 रुपए, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 20,000 रुपए। तो डेबिट साइड का टोटल आपका ज्यादा है क्रेडिट साइड से, कितना? 10,400 रुपए। तो इक्वल करने के लिए आपको कहाँ लिखना होगा? क्रेडिट साइड पर लिखोगे बाय बैलेंस सीडी 10,400 रुपए। तो ये जो बैलेंस आया है वो डेबिट का बैलेंस है, जिसे आप क्रेडिट साइड पर बैलेंस करने के लिए लिख रहे हो। तो महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, वो आपका डेटर है। तो एंड में आप टोटल लिखोगे 30,400 रुपए। यहाँ पर सेल्स अकाउंट है, अब आप सेल्स अकाउंट का टोटल करोगे, दोनों ही कॉलम का। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपके पास, डेबिट साइड में तो कोई अमाउंट ही नहीं है। तो क्रेडिट साइड पे जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 73,400, जिसे आप लिखोगे डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी, अमाउंट के कॉलम में लिखोगे 73,400। ये जो बैलेंस है क्रेडिट साइड का टोटल है ज्यादा डेबिट साइड से, मतलब डेबिट साइड में तो कोई अमाउंट ही नहीं थी। तो ये अमाउंट जो बैलेंस है
वो हो जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस। एंड में आप टोटल लिखोगे 73,400। नेक्स्ट है आपके जो अकाउंट, वो है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब यहाँ पर देखो, आपका डेबिट साइड में कुछ भी अमाउंट नहीं है, क्रेडिट साइड पे अमाउंट है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 650 रुपए। अब इसको आपको इक्वल करना होगा दोनों साइड का, तो इसके बैलेंस को आप यहाँ पर लिखोगे। सॉरी, यहाँ परचेज रिटर्न में है, तो परचेज रिटर्न का हम पहले कर लेते हैं। परचेज रिटर्न में 4000 का पहले आ रहा है आपका क्रेडिट बैलेंस, तो जिसको आप यहाँ पर बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड पर लिखोगे, और ये अमाउंट जो है आपकी कहलाएगी क्रेडिट बैलेंस परचेज रिटर्न का, और एंड में आप लिखोगे टोटल। डिस्काउंट रिसीव्ड का भी अभी जैसे मैंने आपको समझाया है, क्रेडिट का बैलेंस है, जिसे आप क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो यहाँ पर डेबिट पे लिखोगे, अमाउंट में लिखोगे 650 रुपए। ये जो बैलेंस है ये आपका कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। एंड में लिखोगे आप टोटल। नेक्स्ट है रघु का अकाउंट आ रहा है और दिलीप का अकाउंट। अब यहाँ पर देखो आप, दिलीप का अकाउंट जो है उसका टोटल क्रेडिट साइड का कितना है, 30,000 रुपए, और जो डेबिट साइड का टोटल है वो है 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए डेबिट साइड का टोटल कम है क्रेडिट साइड से, और इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड पर लिखोगे टू बैलेंस सीडी, अमाउंट हो जाएगी 15,000 रुपए। अब जो दिलीप अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहलाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। जिस साइड का, जिस कॉलम का टोटल ज्यादा है ना, आपका बैलेंस वही माना जाएगा, उसी उसी साइड का बैलेंस आप उस अकाउंट का लेके चलोगे। एंड में टोटल हो जाएगा आपका 30,000 रुपए। ऐसे ही रघु के अकाउंट का आप टोटल करोगे, डेबिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 22,000 रुपए, और क्रेडिट साइड का टोटल भी आ रहा है 22,000 रुपए। मतलब माइनस करने पर कोई भी अमाउंट नहीं आ रही है, जीरो आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है। दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं दोनों साइड के, तो हमें कोई और बैलेंस दूसरी साइड लिखने की जरूरत नहीं है। रघु के अकाउंट का बैलेंस नील है, जीरो है। नेक्स्ट है आपका परचेज अकाउंट, जिसका टोटल आप कर रहे हो डेबिट साइड का, जो कि आ रहा है आपका कितना, 88,000। अब डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 88,000, और क्रेडिट साइड पे था नहीं, तो इसलिए हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया, क्रेडिट साइड पर लिखा बाय बैलेंस सीडी, और अमाउंट के कॉलम में लिखा 88,000, और एंड में लिखोगे आप दोनों साइड पर 88,000। परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या कहलाएगा, यस, डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में भी देखो, डेबिट साइड में अमाउंट आ रही है, क्रेडिट साइड में नहीं है, और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, इसलिए आप बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पर लिखोगे 4,000 रुपए, और बैलेंस भी क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा, और एंड में आप लिखोगे टोटल। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको बैलेंसिंग अब अकाउंट्स की समझ में आ गई होगी। कैपिटल अकाउंट में अब आप देखो, डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है, क्रेडिट साइड पर ही है, तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, जिसे आप बैलेंस करने के लिए लिखोगे डेबिट साइड में बाय बैलेंस सीडी, अमाउंट के कॉलम में 80,000 रुपए। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसलिए ये बैलेंस कहलाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस, और एंड में लिखोगे आप दोनों साइड पर टोटल 80,000। अब यहाँ पर आपका सारा बैलेंसिंग हो गई लेजर की। अब आप इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है चेक करने के लिए कि जो आपने जर्नल एंट्रीज बनाई, उसके बाद जो पोस्टिंग की है लेजर में, क्या वो आपने करेक्ट की है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों की पोस्टिंग हो गई है, करेक्टली हो गई है। उसी चीज को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। दूसरा रीजन ये है कि ये आपके पास एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन आ जाती है सभी अकाउंट्स की, बैलेंसेस की, कि हर अकाउंट में अब आपके पास कितना बैलेंस है। इसी के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो कि होता है आपकी बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, जो बनता है आपका ट्रायल बैलेंस से ही। तो अब देखो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, ये है। सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे ट्रायल बैलेंस, जिस डेट के आप बना रहे हो, जिस डेट का आप बना रहे हो
वो डेट लिखोगे। अब जैसे कि हमने बैलेंसिंग कब की है, 31 मार्च को की है, तो ट्रायल बैलेंस भी आपका 31 मार्च 2017 होगा। फर्स्ट कॉलम होगा आपका नेम ऑफ अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स के नाम है जो आप लिखोगे वो आ जाएंगे। और जो अकाउंट है उसका बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट के कॉलम में, और क्रेडिट का बैलेंस है तो क्रेडिट के कॉलम में लिखोगे। तो अब जैसे देखो आप, आपका पहला अकाउंट आ रहा है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर देखो इसका बैलेंस क्या था, हमने लिखा है यहाँ पर डेबिट साइड में। इसका मतलब क्या है, इसका क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, जिसको आप क्या लिखोगे, पहले यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखोगे और क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिखोगे 80,000 रुपए। आप इससे मत कंफ्यूज होना कि हम लिख तो डेबिट साइड पर रहे हैं बाय बैलेंस सीडी और कह रहे हैं क्रेडिट बैलेंस। मैंने अभी आपको समझाया था कि आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से कॉलम का टोटल ज्यादा है। जैसा कि यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था डेबिट साइड से, तो हम क्या कहेंगे उसको, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, आप क्रेडिट साइड पर ही लिखोगे। नेक्स्ट है आपका मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को देखो, ये है बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि देखो डेबिट के कॉलम का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस। मशीनरी अकाउंट लिखोगे और डेबिट बैलेंसेस के कॉलम में लिखोगे 4,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का भी देखो आप, डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि डेबिट के कॉलम का टोटल ज्यादा है क्रेडिट से, तभी तो हमने क्रेडिट साइड पर लिखा 88,000। अगर आप याद रख सकते हो, एक लेमैन की तरह से अगर आप समझ लो और फटाफट उस चीज को पिक करना चाहते हो, जो बैलेंस आपका बैलेंस सीडी अगर आपका क्रेडिट में लिखा है तो आप उसे डेबिट बैलेंस में लिखोगे, और जो अगर बैलेंस सीडी आपका डेबिट में लिखा है तो आपको क्रेडिट में लिखना है। अगर आप इस तरह से याद रख सकते हैं तो आप इस तरह से रख सकते हैं, अदरवाइज आपको ये ध्यान रखना होगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होगा कि जो अकाउंट है उसका नेचर क्या है और उसका बैलेंस क्या होगा। उससे आपका अकाउंट्स बनाने का जो कॉन्सेप्ट और लॉजिक है वो स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आपने कभी मिस्टेक भी की होगी, उस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है, जैसे कोई खर्चा है उसका हमेशा बैलेंस डेबिट आएगा। अगर आपका उसमें क्रेडिट आ रहा है, इट मीन्स आपने कहीं रॉन्ग पोस्टिंग की है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर परचेज अकाउंट है, खर्चा है, तो डेबिट का ही बैलेंस आएगा, तो आप डेबिट साइड पर ही लिखोगे 88,000। नेक्स्ट है आपका रघु अकाउंट। रघु अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है, क्या आप मुझे बताओगे? नील है। रघु के अकाउंट का बैलेंस नील है, उसमें दोनों ही साइड का टोटल मैच कर रहा था, इसलिए यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है, जीरो है। नेक्स्ट है दिलीप अकाउंट, जिसका बैलेंस आपका आ रहा है, हमने लिखा हुआ है डेबिट साइड पर बैलेंस सीडी। इसका मतलब है हमारा क्या है, दिलीप अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर लिखोगे आप दिलीप अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस में लिखोगे आप 15,000। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न अकाउंट। इसका टोटल क्या आ रहा है, इसका बैलेंस क्या आ रहा है, आप बताओगे मुझे? इसका बैलेंस आ रहा है आपका क्रेडिट बैलेंस। देखो क्रेडिट के कॉलम का टोटल ज्यादा है और परचेज रिटर्न अकाउंट का हमेशा बैलेंस आपका क्रेडिट ही आएगा। तो क्रेडिट का टोटल आपका ज्यादा है डेबिट से, और जिसे हमने डेबिट साइड पर लिखा था तो आप लिखोगे इसको क्रेडिट साइड पर 4,000 रुपए। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अब यहाँ पर देखो आप, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है जिसका हमने बैलेंस लिखा था डेबिट साइड में, तो इसके बैलेंस को आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड का बैलेंस कहाँ आ जाएगा इसको, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस में लिखोगे आप 650 रुपए। जो भी इनकम होती है, फायदा होता है, उसका जो बैलेंस आता है वो हमेशा क्रेडिट आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि एसेट्स हैं वो हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट आएगा, और जो खर्चे हैं वो डेबिट होंगे और जो इनकम है वो क्रेडिट होगी। तो इस तरह से भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि हाँ ये इनकम है तो इसका बैलेंस क्रेडिट होगा, खर्चा है तो इसका बैलेंस डेबिट होगा। इस तरह से भी आपके जैसे जैसे आप करते जाओगे, आप वर्स होते जाओगे हर अकाउंट से, तो आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होंगे और आप फटाफट फटाफट पोस्टिंग करोगे। नेक्स्ट है आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का टोटल देखो आप, क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड का।
जिसे हमने लिखा था डेबिट साइड में, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस है सेल्स अकाउंट, इनकम है, इनकम का बैलेंस वैसे भी हमारा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पर ही लिखोगे 73,400 रुपए। अब यहाँ पर महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट को देखो, कौन सा बैलेंस आ रहा है? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तभी तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा था 10,400 रुपए। तो इस बैलेंस को क्या कहोगे? डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट से, तो ये हो जाएगा डेबिट बैलेंस। महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट का बैलेंस लिखोगे आप डेबिट के कॉलम में 10,400 रुपए। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये है आपका, देखो आप, खर्चा है, क्या होना चाहिए? डेबिट बैलेंस होना चाहिए ना। और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? डेबिट ही आ रहा है। डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट से, जिसे हमने क्रेडिट में लिखा था। और यहाँ पर आप लिखोगे अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और डेबिट के कॉलम में लिखोगे यहाँ पर 200 रुपए। नेक्स्ट है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट भी आपका खर्चा है, इसका बैलेंस भी आपका डेबिट आना चाहिए, जो कि आ रहा है। देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? रेंट अकाउंट टू, यहाँ पर डेबिट बैलेंसेस के कॉलम में लिखोगे 1500 रुपए। नेक्स्ट है आपका, जैसा कि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ऊपर के अकाउंट छुप गए हैं। अब आपके पास है डिस्काउंट, वो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड क्या है? इनकम है। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट साइड का ही देखो टोटल ज्यादा आ रहा है, और क्रेडिट साइड का ही इसका बैलेंस होगा। तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है, आप क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिखोगे 2,000 रुपए। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या है? एक तरह से ये खर्चा है, लाइव ओनर ने जो निकाले हैं पैसे वो उसके अकाउंट से रिलेटेड है, तो ये डेबिट हो रहा है, तो डेबिट का टोटल है, डेबिट बैलेंस है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को आप लिखोगे डेबिट बैलेंसेस में 6200। नेक्स्ट है आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? एसेट है, और मैंने कैश बुक पढ़ाते हुए भी आपको ये बताया था, कैश अकाउंट का टोटल या बैलेंस जो भी है वो आपका हमेशा डेबिट ही आएगा। और यहाँ पर हमारे पास कैश अकाउंट आ रहा है जिसका डेबिट बैलेंस आ रहा है 64,750। आप लिखोगे यहाँ पर डेबिट बैलेंसेस में। यहाँ पर आपके सभी टोटल्स आपने बैलेंसेस लिख लिए हैं। एंड में आप दोनों ही कॉलम का टोटल करोगे, जो कि मैच करना चाहिए आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कॉलम का। अगर मैच नहीं कर रहा तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, और आपने क्वेश्चन में मैसअप कर दिया है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए पहले ही ध्यान से सीरियल वाइज चलो, पहले पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज बनाओ, उसके बाद लेजर में जब पोस्टिंग करते हो एक एक एंट्री को सीरियल वाइज पोस्ट करो, ध्यान से करो, और उसके बाद बैलेंसिंग करो, और एंड में यहाँ पर बैलेंसेस लिख करके टोटल करना है। तो ऐसे करोगे सीरियल वाइज तो मिस्टेक नहीं होगी, जैसा कि हमारे दोनों ही कॉलम का टोटल मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका आज कंप्लीट हो गया है। आई होप ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया है, और समझने के लिए मैं अभी और क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ, इसलिए मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। एंड तक देखना ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो डलने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आए कि वीडियो डल गई है। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9212 666 015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।